नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये जो मॉडल पेपर है ये क्लास 9 के लिए गणित का रहेगा, ठीक है। जो आप लोग को 23 दिसंबर को जो आप लोग को वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यह मॉडल सेट 1 है और इसके बाद आप लोग को मॉडल सेट 2 देखने को मिलेगा। अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट से देख रहे तो हो सकता है कि मॉडल सेट 2 चैनल पे अपलोड हो गया हो। ठीक है, चलिए क्या क्वेश्चन है, क्या उसका सही आंसर होगा, सभी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। वृत्त का जो केंद्र होता है वृत्त के डैश में स्थित होता है। तो इससे पहले हम लोग वृत्त को ये समझ लेते हैं क्या होता है। ऑप्शन देखिएगा, बही भाग, अभ्यंतर, दोनों ए और बी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये एक वृत्त बना है, ठीक है। वृत्त का जो केंद्र होता है जिससे हम लोग रेडियस लेते हैं, त्रिज्या जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए ये केंद्र है, यहाँ से हम एक लकीरा खींचा और इसी के आधार पर हम लोग एक वृत्त ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस जो लकीरा है इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ का जो अंदर का भाग होता है, वृत्त के अंदर के भाग को हम लोग अभ्यंतर कहते हैं। अंदर के भाग को हम लोग अभ्यंतर कहते हैं और बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, बही भाग कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित होता है। वृत्त का एक केंद्र है, तो केंद्र कहाँ स्थित है, अभ्यंतर में स्थित है, मतलब अंदर स्थित है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो वृत्त का जो केंद्र होता है वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा ये वृत्त है, इसकी सबसे बड़ी वृत्त का जीवा क्या होता है, एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। यहाँ देखिएगा तो यहाँ जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। मतलब ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वृत्त का त्रिज्या अभी बताया कि ये मान लीजिए केंद्र है, तो केंद्र के यहाँ का जो दूरी होगा वो वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा। जीवा ये कहलाएगा। अब चाप, चाप क्या कहलाता है, जो वृत्त की जो परिधि है उसको जो 2 जगह पे काटता है उसको हम लोग चाप कहते हैं। छोटा चाप हो सकता है, बड़ा चाप हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। मान लीजिए ये वृत्त है, इसमें 2 ये चाप है, ठीक है, एक ये चाप है और बोल रहे हैं कि डैश होता है जब ये मान लीजिए ये व्यास है, ठीक है, और यहाँ पर एक चाप कट रहा है और एक चाप यहाँ पर ही कट रहा है, तब ये क्या होगा, अर्धवृत्त होगा, वृत्त होगा, वृत्तखंड होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब चाप और वृत्त जीवा के बीच के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे यहाँ पर एक वृत्त बना है, इसमें एक जीवा खींचे और ये जो भाग होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। लेकिन यहाँ पर ये जो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आधा वृत्त का ये आधा हो रहा है, मतलब अर्धवृत्त। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है या सूचना अपर्याप्त है या इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। एक वृत्त में समान लंबाई की, तो हम लोग को पता है एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित जीवाएं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, परिमित जीवाएं। तो परिमित जीवाएं नहीं होती, अपरिमित और अनंत जीवाएं हो सकती है समान लंबाई की, ठीक है। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये जो कथन ये बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास होता है। ये वृत्त है, ठीक है, इसका एक जीवा जिसका लंबाई त्रिज्या से 2 गुना हो, ये त्रिज्या है और इससे 2 गुना होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सत्य है, मतलब ऑप्शन आपका ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा और 6 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त का ए डी एक व्यास है। किसी वृत्त में मान लीजिए ये वृत्त बना है, यहाँ पर ए डी एक व्यास है, ए और डी, ओके। ए बी एक जीवा है। अब यहाँ से हम लोग एक जीवा भी खींच लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए डी 34 सेंटीमीटर, ये जो है 34 सेंटीमीटर, कितना है 34 सेंटीमीटर। अब ये जो है ए बी जो है 30 सेंटीमीटर, ये वाला कितना है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे देखिए, तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी क्या होगा।
ये वृत्त है तो इससे के केंद्र से AB का दूरी क्या होगा ये पता करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है, इसका कर्ण हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कर्ण हो जा रहा है तो ये पूरा व्यास है कितना 34 सेंटीमीटर, तो इसका हम लोग 34 का आधा कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी आधा कर देंगे, जो जीवा है पूरा जीवा कितना है, पूरा जीवा है 30 सेंटीमीटर, तो हमको तो इसका आधा चाहिए, तो आधा इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, आधार पता करना है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, देखिए आधार बराबर लिखेंगे, आधार का फॉर्मूला क्या हो जाता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस का प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर हो जाता है 17 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर क्या हो जाता है 15, यहाँ पर लंब दिया है ना, हाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कीजिए, कितना आ जाएगा, ये हमारा क्या रहेगा, इधर आधार रहेगा। ठीक है, अब रूट अंडर में 17 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 289 आ जाएगा। ठीक है, माइनस अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, 25 के 5 हासिल 1, चलिए यहाँ पर लिख लेते 5, 25 के 5 हासिल 1, 5 और 5 10, 10 2 12 को 2 और 2 225 को घटा लेते हैं, घटाएंगे कितना आ जाएगा देखिएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा और 8 में से 2 जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 कट जाएगा मतलब 64। अब रूट अंडर 64 आधार बराबर क्या होगा रूट अंडर 64। अब इसको हम लोग क्या करेंगे रूट के बाहर लाएंगे मतलब और मूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदुओं ए और बी से होकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। दो बिंदुओं से होकर, ठीक है, दो बिंदुओं ए और बी से होकर 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी 6 सेंटीमीटर है। दो बिंदुओं से होकर 1 सेकेंड, यहाँ पर एक वृत्त बना लीजिए, यहाँ पर दो बिंदुओं से होकर 3 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जा सकता है, मतलब ए और बी है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी जो है 6 सेंटीमीटर हो। अगर ए बी की दूरी 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग को पता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की 2 जीवाएँ ए बी, मान लीजिए ये वृत्त है, इसकी 2 जीवाएँ ए बी बराबर बी सी है, ए बी एक मान लीजिए ये ए बी और बी सी जो दोनों जीवाएँ जो है बराबर है। ठीक है, तब बोल रहे हैं कि यदि वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए ए बी की दूरी 3 सेंटीमीटर होगी तो बी सी की दूरी क्या होगी, तो बी सी की दूरी हम लोग को पता करना है, इसका दूरी भी कितना होगा, इसका दूरी भी 3 सेंटीमीटर होगा, जब इसका दूरी 3 सेंटीमीटर हो रहा है तो इसका दूरी भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन आपका ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार, पटरी का मतलब स्केल, प्रकार का मतलब जो आपका पास होता है ये जिसमें हम लोग पेंसिल लगाकर हम लोग क्या करते हैं रचना बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कोण की रचना करना संभव है, किस कोण का रचना करना संभव है, 25 का करना संभव है नहीं, बिल्कुल नहीं, 50 का बिल्कुल नहीं, 22.5 का देखिएगा तो 22.5 का देखिए यहाँ पर एक लकीरा खींचते हैं हम लोग, यहाँ पर एक प्रकार से खींचेंगे, पहला हम लोग 60 डिग्री का कोण काटेंगे, दूसरा हम लोग 120 डिग्री का कोण काटेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं उसके बाद इससे इस पे रखकर हम लोग यहाँ पर ये काटेंगे और यहाँ पर रखकर यहाँ पर काटेंगे तो ये लकीरों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कोण की रचना करना, तो 22.5 कब होगा 45 का आधा होता है। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे और प्रकार से यहाँ पर ही काट देंगे और यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर ही काट देंगे, तो ये जो कोण बनेगा हमारा ये कितना का बनेगा 45 डिग्री का बनेगा। अब यहाँ पर प्रकार रखेंगे, यहाँ पर ही काटेंगे और यहाँ पर रखकर यहाँ पर ही काटेंगे तो ये हमारा कितना का बनेगा 22 डिग्री का यहाँ पर ही कोण बन जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके सिवा और किसी का हम लोग को रचना करना संभव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा
10 नंबर क्वेश्चन है, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कोण की रचना करना संभव नहीं। किस कोण की रचना करना संभव नहीं है? तो देखिए 22, 22.5 हम लोग बना सकते हैं, 15 डिग्री का भी बना सकते हैं। 15 डिग्री कैसे बना सकते हैं? देखिएगा 15 डिग्री कैसे बनेगा, यहाँ पर हम लोग पहले खींचे, ठीक है, पहला 60 हुआ, 60 से काटेंगे, फिर इधर से काटेंगे तो ये जो बनेगा ये 90 डिग्री का बन जाएगा, सॉरी 30 डिग्री का बन जाएगा। अब 30 डिग्री बन जाएगा तो यहाँ पर रखेंगे प्रकाल और इधर काट देंगे, यहाँ से रखेंगे यहाँ पर काट देंगे तो ये कितना का हो जाएगा? 15 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? किसका रचना करना संभव नहीं है? तो यहाँ पर इसका भी रचना करना संभव है। अब 52, 52.5 और 32.5, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। 10 का आंसर आप लोग बताइए। ओके, यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की रचना संभव नहीं है यदि ABC त्रिभुज जो भी है उसका रचना कब संभव नहीं होगा? जबकि दो भुजा का योग तीसरा भुजा का योग से छोटा हो। दो भुजा का योग तीसरा भुजा के योग से छोटा हो या बराबर, तब इसका रचना संभव नहीं होगा। अगर दो भुजा का योग कर रहे हैं और वो तीसरा भुजा के योग से बड़ा है तब इसका रचना संभव होगा। जैसे यहाँ पर देखिए AB और AC का हम लोग जोड़े तो हम लोग को क्या वो BC से बड़ा है, तो ये रचना करना संभव है। या दो भुजाओं का अंतर तीसरा भुजाओं के अंतर से बड़ा हो तब भी रचना करना संभव है, सॉरी छोटा हो तब रचना करना संभव है। लेकिन यहाँ पर अगर बराबर है या दो भुजा है उसका योग से अगर तीसरा भुजा का योग बड़ा हो रहा है तब वहाँ रचना करना मुश्किल होगा। मतलब ऑप्शन आपका ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं पर 11 क्वेश्चन रहने देते हैं और इसके बाद आप लोग को बहुत जल्द सेट 2 देखने को मिलेगा, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।